हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 1 अगस्त को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है विंसेस आईटी सर्विसेज लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपेरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जंपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो विंसेस आईटी सर्विसेज लिमिटेड 2008 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी आईटी सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी विंसेस ग्रुप के एक पार्ट है और इंडिया में इनके 8 एंटिटीज हैं और ये ग्लोबली भी ऑपरेट करती है। कंपनी की सर्विस की बात करें तो उसमें आता है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, आईटी डेवलपमेंट सर्विसेज, डिजिटल लर्निंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। कंपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग स्पेशलाइजेशन रखती है और इसके ट्रस्टेड पार्टनर है स्किलसॉफ्ट, कॉप्टिया, ओरेकल, पीसीबी, ईसी काउंसिल, एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, हाइब्रिड सॉफ्टवेयर, रेड हार्ट, सिस्को, आईबीएम, ऑटोडेस्क, पीएमआई, आईएसएसीए, आईटीआईएल, पीपलसर्ट और सिट्रिक्स। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़ी डिटेल की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 1 अगस्त से 4 अगस्त तक आईपीओ ओपन रहेगा और विंसेस आईटी सर्विसेज का आईपीओ प्राइस 121 रुपए से लेकर 128 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 38,94,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 49 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 49 करोड़ का ही रहेगा। 1000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,28,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी NSE में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। 1 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा और 4 अगस्त तक आईपीओ ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 9 अगस्त तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 10 अगस्त तक रिफंड मिल जाएगा। और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 11 अगस्त तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 14 अगस्त तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने जैसे डेली के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज और इन्वेंट्री पर करेगी और साथ ही कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी के लोन के रिपेमेंट करने के लिए भी करेगी और कॉर्पोरेट पर्पस और इशू पे होने वाले खर्च भी इसी फंड से पूरा होगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नज़र कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल एसेट 27 करोड़ का था, 2021 में 34 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी का टोटल एसेट 72 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में कंसिस्टेंसी ग्रोथ दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी अपने एसेट पे इन्वेस्ट कर रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 20 करोड़, 2022 में 32 करोड़ और 2023 में 96 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ ही हो रहा है, यानी कि कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही है समय के साथ। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 34 लाख, 2022 में 51 लाख का लॉस और 2023 में 15 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बनाई है। प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन हो रहा है। 2022 में तो कंपनी लॉस में थी, लेकिन 2023 में कंपनी रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज की है। नेटवर्थ 7 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 6 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है, जिससे पता चलता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल पर फोकस की है और जो समय के साथ बढ़ रहा है। अब कंपनी पर डेप्ट कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बात करें टोटल बोरोइंग की, तो 2021 में कंपनी पर टोटल डेप्ट 14 करोड़ था, 2022 में 20 करोड़ और 2023 तक कंपनी अपना टोटल डेप्ट बढ़ाकर 23 करोड़ तक पहुंचा दी है। कंपनी अपना डेप्ट बढ़ाते जा रही है, जो कि सही नहीं है कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है, लेकिन प्रॉफिट में वो ग्रोथ नहीं दिखा रहा और कंपनी पर डेप्ट भी बहुत ज्यादा है, जो रिजर्व एंड सरप्लस का 1.5 टाइम्स है। जरूरत है तो कंपनी को डेप्ट कम करने की।
अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 15.01 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 8.06 से लेकर 8.53 के बीच निकल के आ रहा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 60.72% है और नेट एसेट वैल्यू 24.73 का है। पीयर कंपैरिजन करें तो NIIT लिमिटेड का शेयर प्राइस 81.65 के करीब चल रहा है, जिसका पीई रेशियो 190 का है और अपटेक लिमिटेड का शेयर प्राइस 330 का है और पीई रेशियो 28 का है। इन दोनों से कंपेयर करने पे विंसेस IT सर्विसेज का प्राइस ठीक ठाक नजर आ रहा है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है और इंडस्ट्री से कंपेयर करने पे पता चलता है कि कंपनी सही प्राइस पे अपना IPO ला रही है। अब बात कर लेते हैं GMP की। तो कंपनी अभी 30 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 158 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 23% ज्यादा, और 5 की फायर रेटिंग मिली है इस IPO को। अभी तक विंसेस IT सर्विसेज को ग्रे मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और लिस्टिंग गेन भी बढ़िया देखने को मिल सकता है। अब जान लेते हैं कि इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो मैं लास्ट डे तक वेट करूंगी और अच्छा लिस्टिंग गेन दिखेगा तो ही अप्लाई करूंगी। वैसे लिस्टिंग गेन बढ़िया देखने को मिल सकता है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस IPO के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।